हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को। आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की जिस तरीके की आईपीओ आई हुई थी और आईपीओ के बाद पहले जो एंकर इन्वेस्टर की डेट टाइमिंग रखा गया था वो यहाँ पे समाप्त हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने हाल ही में देखा है और आने वाले समय में ये इम्पैक्ट कब तक और किस तरीके से कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, प्री मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे-मोटे अपडेट के लिए। पहली बात तो यदि हम लोग करें तो आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लिस्टिंग 15 मई को हम लोगों को होते हुए देखने को मिला था और इस कंपनी की यदि हम लोग देखें इशू साइज़ की, तो आप लोग देख सकते हैं 3000 करोड़ की टोटल इशू साइज़ रखी गई थी, जिसमें से 1000 करोड़ फ्रेश इशू और 2000 करोड़ ऑफर फॉर सेल आप लोगों के लिए रखा गया था। इसमें से यदि हम लोग देखें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिली थी और एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो इसी में 50% में आप लोगों को इंक्लूड होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर की जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड टाइम थी, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो एंकर इन्वेस्टर को 100 इक्विटी शेयर एलोकेट करी गई है, तो उसमें से 50 शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी है और रेस्ट 50% की शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी की टाइमलाइन रहती है 30 दिनों के बाद, लिस्टिंग के बाद 30 दिनों के बाद यहाँ पर रहती है और रेस्ट ऑफ 50% की 90 दिनों के बाद शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी रखी जाती है। तो इस तरीके की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे किस तरीके से कैसे समाप्त हो चुकी है। अब आने वाले समय में सेकंड अपॉर्चुनिटी किस तरीके से कब बनेंगे और क्या कुछ इम्पैक्ट इस कंपनी में देखने को मिलेगा, उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंपनी की जो शेयर प्राइस 315 रुपये पर आप लोगों को एलोकेट करा गया था और 292 रुपये की जो लो बनी थी, वहाँ से इस कंपनी ने एक अच्छी रैली आप लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखाते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग 35 से 40% की रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली। इसकी जो टोटल इशू साइज हम लोगों को देखने को मिला था, उसमें से यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को 898 करोड़ की बात करते हैं तो 898 करोड़ की वैल्यू की शेयर आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट करा गया था। कितने? 2 करोड़ 85 लाख। यहाँ पे देखा जाए तो इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करी गई थी 7 मई को, जिसकी जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड टाइम है वो यहाँ पे समाप्त होते हुए देखने को मिली है कब? 12 जून को। और 12 जून के बाद ही देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिला था, क्योंकि 12 जून को जिस तरीके की जैसी एंकर इन्वेस्टर के द्वारा सेलिंग प्रेशर इस कंपनी में आनी चाहिए थी, लगभग देखा जाए तो आप लोगों को 450 करोड़ की वर्थ की शेयर की सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को 12 जून से मिलते हुए देखने को मिला था। लेकिन उस तरीके की शेयर की सेलिंग आप लोगों को आते हुए नहीं देखने को मिली है और इस सेलिंग आने वाले समय में थोड़ी-सी कब तक कंटिन्यू रहने की यहाँ पे प्लानिंग नहीं रहेगी। तो लगभग आप लोगों को रेस्ट 50% की शेयर की सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को 11 अगस्त को मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा जाए तो इससे पहले थोड़ी-मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के द्वारा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पूरे जो शेयर की यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग यदि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आते रहते हैं तो उस 11 अगस्त के बाद ही आप लोगों को देखने को मिला गया। तो इस तरीके से ऐसी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप लोगों को 11 अगस्त से पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस मोमेंटम जो बनी है वो मोमेंटम कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बनती हुई देखने को मिल रही है। आप लोगों की क्या प्लानिंग है? किस तरीके से कैसे आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा है या आपने सेल कर दिया? पर्सनली आप सभी को मैंने बताया था कि मैं इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने वाला हूँ और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन भी किया था, जो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रखा है उससे। और देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो जिस तरीके की जैसे आप लोगों को बेहतरीन रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए हो, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हुए देखने को। रही बात आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की शेयर प्राइस की, मार्केट क्लोजिंग प्राइस 14 जून को हम लोगों को क्या देखने को मिला था, तो देख सकते हैं लगभग 7% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग 420 रुपये पे इस कंपनी के होते हुए देखने को मिली थी। यहाँ पर देखा जाए तो 14 जून को इस कंपनी ने 431 रुपया 85 पैसा की हाई बनाते हुए देखने को मिली थी। वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिला, लेकिन लास्ट आवर में पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ यहाँ पे क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। देखा जाए तो इस कंपनी की यदि हम लोग मोमेंटम देखें तो एक आप लोगों को 5 डेज़ में इस कंपनी की मोमेंटम 12 यहाँ पे जून की बात करें तो जितनी सेलिंग प्रेशर दिखनी चाहिए तो उतनी सेलिंग प्रेशर नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे तेज़ी आते हुए देखने को मिली है। तेज़ी कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 1 मंथ में देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 20% की पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहा है और कंपनी की चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 28% की रिटर्न्स हम लोगों को देखने को मिली। लेकिन यदि आप लोग इस कंपनी की लो से बात करें, यहाँ पर 292 रुपये से लेकर 331 431 रुपये की हाई तक की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 38% तक के रिटर्न से कंपनी ऑलरेडी आप लोग को देती हुई देखने को मिल चुकी है। यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर को आईपीओ से लेकर अभी तक होल्ड कर रखे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पोर्टफोलियो में लगभग 38% तक की पॉजिटिव गेन यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। यदि आप लोग पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग में है तो यहाँ पे आप लोग 450 के ऊपर से जाएगी तो यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर नहीं देखा जाए तो लगभग 450 के ऊपर जाने के बाद कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद फिर से इस कंपनी के शेयर प्राइस 500 के लेवल को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगी। इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? किस तरीके से कैसे आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए,
या अवॉइड करने के लिए कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखें, फ्राइडे के दिन की जो ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली इस कंपनी में, वो यहाँ पर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो जनरली आप लोगों को 30% से ऊपर की डिलीवरी परसेंट को पॉजिटिव मानी जाती है। 50% की यहाँ पर डिलीवरी परसेंट को एक अच्छी पॉजिटिव इंडिकेशन और ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 50% से शेयर की बात करें, कोई भी डिलीवरी उठाया जा रहा है तो बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस कंपनी की शेयर में पार्टिसिपेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो जो भी शेयर ट्रेड हुई है उसमें से यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोगों को ट्रेड वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 40 लाख करोड़ की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। वैल्यू के अनुसार से देखा जाए तो लगभग 185 करोड़ की वैल्यू के शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिली है, और इसमें से देखा जाए तो लगभग आप लोगों को 53.84% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है, जो कि डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी शानदार है। यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज हम लोग को देखने को मिली है, इंडिकेशन दे रही है कि इस कंपनी की शेयर प्राइस की बात करें तो आने वाले समय में यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी जो क्लोजिंग है मार्केट आज के डेट में देखा जाए तो लगभग 3,123 की आप लोगों को क्वांटिटी बाइंग में लगी हुई है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आने वाले समय में इस कंपनी की अपर सर्किट लोअर सर्किट लिमिट कल के डेट में चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी को देखते हैं तो यह कंपनी जिस तरीके की जैसी रिटर्न्स दी हो, काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग यहाँ पर रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिला है। और कंपनी के बारे में यदि हम लोग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बात करें, पहले भी हम लोगों ने कई सारे वीडियो में डिस्कस किया ही है, लेकिन यदि हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग तो पहले दिन की जो लो बनी हुई थी उस लो के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बात भी किया था कि इस लो को ब्रेक करके कंपनी के शेयर प्राइस नीचे आती है और उसका फॉलोअप में दूसरी कैंडल आप लोगों को नीचे चली जाती है। तो पर्सनली मैं एग्जिट करने की प्लानिंग यहाँ पे करूँगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की कैंडल फॉर्म होते हुए नहीं देखने को मिला है। देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी लाई गई, तेजी के बाद यहाँ पे देखा जाए तो जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया था उनको एग्जिट करवाया गया। देन इस कंपनी के शेयर प्राइस में कंसोलिडेशन और गिरावट के साथ यहाँ पे कप बनते हुए देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न है वो यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिले और इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आप लोगों को जो तेजी है, तेजी कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन ओवरऑल अभी देखा जाए तो लगभग 450 के आसपास यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस में कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके RSI 76 के आसपास देखने को मिल रहा है। वैल्यू के अनुसार से, वॉल्यूम के अनुसार से देखें तो वॉल्यूम के अनुसार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में वॉल्यूम एक अच्छी ट्रेंड के साथ कारोबार हो रही है, यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स के द्वारा इस कंपनी के शेयर को एक्यूमुलेशन भी होते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जैसे इस कंपनी ने रिटर्न्स दी है, इस कंपनी की आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों को जो अगस्त के रिलेटेड हम लोगों ने डेट देखा है उस डेट तक इस कंपनी के शेयर में पॉजिटिविटी दिखाई देती हुई देखने को मिलेगी। यदि इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अगस्त से पहले जो डेट दी गई है नहीं आती है तो इस कंपनी में जिस तरीके की जैसी एक्सपेक्टेशन है, आराम से 500 के ऊपर कंपनी के शेयर प्राइस 550 तक भी जाते हुए देखने को मिल जाएगी। आप लोग इस कंपनी के शेयर को होल्ड करें या बाय, कमेंट्स करके बता सकते हैं। पर्सनली मैं इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रखा हूँ और आने वाले समय में 500 की टारगेट मैंने जो दिया था वो यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है और आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर प्राइस 500 तक आराम से जाते हुए देखने को मिलेगी। इसकी चांस मुझे लग रही है। आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक ली जय हिंद, जय भारत।